एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात लेकर हाजिर है आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाब, गुड इवनिंग। इवनिंग तो गुडी गुडी है जनाब, क्योंकि आपका और हमारा साथ जो है दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स के जज्बे को तो सलाम करते ही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत तफरीक के इस वबाई बीमारी से फाइट करने में डॉक्टर्स और साइंसदानों की मदद कर रहे हैं। और ये अफराद वो हैं जो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, यानी उसका अतिया दे रहे हैं। ऐसे तमाम अनसंग हीरोज़ के जज्बे को हम सलाम करते हैं। वैसे भी दोस्तों कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। शायद ये इसी बात पर अमल कर रहे हैं, बड़ी नेकी का काम अंजाम दे रहे हैं दोस्तों। तो इनको हमारा एक बार फिर सलाम। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त पोला पंडिता। आदाब कबूल कीजिए। मुल्क भर में लाजमी और तिबी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 403 लाइफलाइन परवाजें चलाई गईं। भारत ने आबोहवा से मुतालिक तकनीक कम कीमत पर दस्तयाब करने पर दिया जोर। सरकार ने आईटी कंपनियों के मुलाजमीन को 31 जुलाई तक घर से काम करने की दी इजाज़त। सरकार कोविड-19 के तनाजुर में गर्मी की छुट्टियों में तलबा को दोपहर का खाना करेगी फराहम। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतियाबी की शरह 23.3%। भारत मई के आखिर तक देसी रैपिड टेस्टिंग किट्स बनाना शुरू कर देगा, वजीर सेहत। कोविड-19 के दौरान सरकार हर घर में मुनासिब पानी फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार। नामवर अदाकार इरफान खान का कैंसर की बीमारी से इंतकाल। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने तलबा की तालीमी नुकसान की भरपाई के लिए उठाया कदम। कोविड-19 के तनाजुर में भीड़ भाड़ पर काबू पाने वाले इलाकों की दिल्ली सरकार की फहरिस्त में तवसी। पंजाब सरकार ने रियासत में वापस आने वाले लोगों के लिए 21 दिन अलग रहने को करार दिया लाजमी। और यूएस फेडरल बैंक फेड ने मुल्क में जीडीपी की शरह में जबरदस्त गिरावट का खदशा किया जाहिर। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। सामईन, हमें बहुत अफसोस है, फिल्मी दुनिया के मशहूर मारूफ अदाकार इरफान खान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 53 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इनकी मौत हो गई। तवील मेहनत और जद्दोजहद के बाद इरफान खान को अपने हमअसर अदाकारों के दरमियान जो मकाम हासिल है वो कम को नसीब होता है। अंग्रेजी मीडियम इनकी आखिरी फिल्म थी। वो अपनी मेहनत और अखलाक से भी लोगों के दरमियान काबिले एहतराम थे। लोगों के दिलों पर राज करते रहे। हिंदुस्तानी फिल्मों को शोहरत बख्शने वाले इरफान खान का नाम सारी फहरिस्त रहेगा। ज़माना इनको हमेशा याद रखेगा। वाकई हकीकत में ये मुलाकात आदि ही रह गई। काश जिंदगी बेवफा न होती तो एक अदाकार को अपनी अदाकारी का भरपूर मौका मिलता। लेकिन मौत किसका ख्याल रखती है। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट डॉक्टर की सलाह। इसके तहत लीजिए सुनिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रचना पंत को कोरोना के बचाव से मुतालिक क्या क्या मशवरे देती हैं, क्या कहती हैं, सुनते हैं। AIR के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रचना पंत, BAMSMD, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको पता तो हैं, पर कहीं ना कहीं हमें उन्हें अपनाना है। डार्विन की एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। बस यही बात अपने दिमाग में हमें अच्छे से बैठानी है कि हमें फिट रहना है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिट यानी स्वस्थ कौन है, किसे हम फिट मानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। दो बातें हैं, एक फिजिकल फिटनेस की, एक बात कही गई है प्रसन्न आत्म इंद्रिय और मन, यानी जिसकी आत्मा मन और इंद्रिय प्रसन्न है, यानी स्पिरिचुअली मेंटली और साइकोलॉजिकली जो फिट है
जिसका फिट होना 100% हमारे हाथ में है, तो हमें एटलीस्ट हम इसको तो फिट रख सकते हैं। तो WHO की रिकमेंडेशन को, जो उनकी गाइडलाइंस है, उनको अक्षरशः पालन करते हुए हमें वो सब करना है घर में बैठकर जो हमें पॉजिटिविटी देता है। हम घर पे रहकर हम पूजा पाठ कर कर हम पॉजिटिविटी पा सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें डांस करके पॉजिटिविटी मिलती है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को खाना बनाना बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, या कोई AIR ऑल इंडिया रेडियो को ट्यून रहकर खुशी पा सकता है, या कोई AIR ऑल इंडिया रिलेटिव से ट्यून रहकर खुशी पा सकता है। हम थ्रू फोन स्टे कनेक्टेड रहेंगे सो दैट हमारा मोरल हाई हो, हम साइकोलॉजिकल फिटनेस मेंटली फिट रहें। ये तो हो गई बात एक चीज की। अब बात आती है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। ये एक कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। सीधा सीधा ये है कि हमें कोई बीमारी तभी होती है जब हमारे दोष, अग्नि, धातु और मल ये गड़बड़ा जाते हैं। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये गड़बड़ाए ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं। एक, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ले। दूसरा, इनके जो एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं, जो इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, वो फैक्टर्स पे कंट्रोल रख लें। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें नेचर के अकॉर्डिंग चलना शुरू करना पड़ेगा। हमें जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सबसे पहले हम उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। हमें प्राणायाम और योग को अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है कि दोष, धातु, अग्निमल ये डिस्टर्ब ना होएं, इसके लिए हमें इनके जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं उनको जो है हम उन पे पकड़ रख सकते हैं। ये वसंत ऋतु चल रही है, इसके लिए पकड़ रखने के लिए हमारे आयुर्वेद में तो हर ऋतुचर्या का वर्णन है कि हर ऋतु में आप कैसे आहार विहार करें। वसंत ऋतु अभी चल रही है, ऑलमोस्ट कुछ दिन बचे हैं ख़त्म होने में। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनके अकॉर्डिंग हम आहार विहार कर सकते हैं। कफ ना बढ़े, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो कफ ना बढ़े इसके लिए हम एक तो क्या करना है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पहली चीज, दिन में सोना दिवा स्वाप वर्जित होता है। हम आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। बहुत काम धाम हो रहा है आजकल घर पे, तो रेस्ट करना है, लेकिन सोना थोड़ा सा दिन में नहीं, अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज, हमें सुखांबू का सेवन करना है, यानी गुनगुने पानी का सेवन करना है। हमें जो कफ बढ़ाती हैं चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, फ्रीज चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें, डब्बाबंद चीज़ें, दूध के विकार जैसे मिठाई है या मीठी लस्सी है, ये सब चीज़ें हमें नहीं लेनी है। हमें दूध में हल्दी मिला के ज़रूर से लेना है। हमें गला खराब करने वाले चीज़ें नहीं खानी है। हमें फल और सब्जियों का सेवन खूब करना है, लेकिन ऐसे फल जो थोड़ा बहुत गला खराब करते हैं उनसे हमें दूर रहना है। हम आंवले का सेवन जरूर करेंगे। आंवला हमारे आयुर्वेद में वर्षों से शास्त्रों में ये वर्णित है कि आंवला जो है वो बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। आंवल की रसायन की तरह हम इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। पाउडर मिलता है आंवले का पाउडर, एक एक चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। और मोर ओवर आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, तो हम इसको लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा हम काढ़ा पी सकते हैं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, मुनक्का का काढ़ा बना के हम पी सकते हैं। और कुछ बाजार में प्रिपेयर्ड चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि च्यवनप्राश है, संचमनी वटी है, हम इसका सेवन भी कर सकते हैं। इस सब के करने से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, हम दोषों को गड़बड़ होने से रोक सकते हैं। और जब हम ये करेंगे तो हम आधी से अधिक लड़ाई हम जीत चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम इस सब से सीख लेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे, प्रकृति में अपनी एक जिम्मेदार हिस्सेदारी मानेंगे, ना कि मालिक मानकर हम फिर अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर देंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रचना पंत अभी आपको मुफीद मशवरे दे रही थी। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा का, इतनी उम्दा बातें आपको बताएं और यकीनन आप उस पर अमल भी करेंगे। ये नशियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से, और अब वक्त हुआ है दिल की कलम से का। तो आइए सुनते हैं। दिल की कलम से में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम।
दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी अच्छे काम को देखकर या किसी के अच्छे काम से मुतासिर होकर कुछ करना चाहते हैं वैसा ही, लेकिन होता यह है जनाब, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें नाकामी मिलती है। इस नाकामी से कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए तो शायद वो भी उस तरह का काम कर सकें, उसमें कामयाबी उनको हासिल हो। ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई के लिए एक बड़ा अनोखा अजायब घर है, आज उसी के मुतालिक आपको बताते हैं। दोस्तों अमेरिका के एक रियासत मैनचेस्टर में वाक़ दैदम कम्युनिटी थिएटर में कायम ये म्यूज़ियम है और इसका नाम है म्यूज़ियम ऑफ बैड आर्ट। और ये अजायब घर ख़ास ऐसी मुसव्वरी के लिए बनाया गया है, पेंटिंग्स के लिए बनाया गया है जो इंतहाई बदनुमा हों। ये दुनिया का वाहिद अजायब घर है जहाँ बेकार से बेकार पेंटिंग्स को महफूज किया गया है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बदनुमा मुसव्वरी के तकरीबन 600 नमूने जो रखे गए हैं, जिन्हें लोगों की बड़ी तादाद देखने और उन्हें सराहने के लिए दूर दराज इलाकों से आती है। इस अजायब घर का मकसद लोगों में इस एहसास कमतरी को ख़त्म करना है जो किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाने से वहाँ मौजूद दिलफरेब और दिलकश मुसव्वरी को देखते हुए उनको होता है कि कैसे आर्टिस्ट ने किसी गहरी सोच या मुआशरती मसले को खूबसूरती से कैनवस पर मुख्तलिफ रंगों की मदद से पेश किया है। ऐसी ही दिल मोह लेने वाली पेंटिंग्स को देखकर अक्सर मुसव्वरी के शौकीन अफराद इस सोच में गुम हो जाते हैं कि क्या वो भी ऐसी ही मुसव्वरी के जौहर दिखा सकते हैं। और इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए जब वो ब्रश हाथों में उठाते हैं तो उन्हें एहसास होता है दोस्तों कि मुसव्वरी उनके बस की बात नहीं। ऐसे में कई अफराद दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं और अपने आप को दिगर अफराद से कमतर महसूस करते हैं। ये एहसास उनके आसाब पर हावी होकर नाकामी की जानिब ले जाता है और उन्हीं अफराद की हौसला अफजाई के लिए इस म्यूज़ियम का क़याम अमल में आया था, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में ख़राब पेंटिंग्स की नुमाइश की जाती है और फिर उनमें जो सबसे ज़्यादा ख़राब पेंटिंग होती है उसे म्यूज़ियम का हिस्सा बना लिया जाता है। अगर आपको भी पेंटिंग करने का शौक़ है लेकिन रंगों की इस दुनिया से नाआशना है तो ऐसे ही अफराद के लिए है ये म्यूज़ियम, यानी म्यूज़ियम ऑफ बैड आर्ट। लेकिन दोस्तों एक बात तो है, जब आप कोशिश करते हैं और नाकामी मिलती है तो वाकई उदासी होती है और मायूसी होती है आपके अंदर। लेकिन अगर ऐसे अफराद की हौसला अफजाई की जाए तो वो भी ज़रूर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और एक बात हम और बताना चाहेंगे अपने सामीन को, इसी तरह के म्यूज़ियम्स, पार्क्स और दीगर काबिल दीद जगहों की हम आपको सैर कराया करेंगे जब भी हमें वक्त मिला करेगा। अब वो चाहें हमारे मुल्क में हो या फिर बैरून मुल्क, कोशिश हमारी रहेगी जब भी वक्त मिला करेगा तो आपको सैर कराया करेंगे। फ़िलहाल तो वक्त हो रहा है दूसरे सेगमेंट का और आइए सुनते हैं मारूफ क्लासिकी मौसीकी की फ़नकारा कमला शंकर से उनकी ये अपील। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सभी श्रोताओं को कमला शंकर का नमस्कार। आज हम सभी वैश्विक महामारी आपदा कोरोना से संक्रमित हैं और परेशान हैं। अतः प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य है कि सरकार द्वारा निर्देशित जितने संदेश हैं उनका गहराई से पालन करें। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, अतः आप सबसे निवेदन है और अनुरोध है कि आप घर से न निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो सिर्फ अपने को ही नहीं बल्कि हमसे संबंधित सभी लोगों को हम इस महामारी से इस इन्फेक्शन को हम ला देंगे। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें और साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि हाथ धोना और सैनिटाइज करना समय समय पर। जब भी बाहर से निकलें अपने आप को सुरक्षित रखना और आना
मास्क का प्रयोग करना इत्यादि। पर एक साथ ही साथ ये भी बात है कि हम सभी के अंदर आशा है, क्योंकि हम सब अभी एक हैं, पूरे देशवासी एकजुट हैं और साथ ही साथ एक साथ होकर के हम इस महामारी से लड़ रहे हैं और ये विश्वास है कि हम इसको जीतेंगे। अतः इस आशा के साथ ही मुझे आज इस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जनतों की याद आ रही है और मैं चलते चलते इस भजन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सामीन, अभी आप सुन रहे थे क्लासिकी मौसीकी की फ़नकारा मोहतरमा कमला शंकर की एक मुअद्दबाना अपील। ये नशियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस से। और दोस्तों, ये नशियात अभी जारी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत अदीबा मोहतरमा तस्नीम कौसर साहिबा के ख्यालात मौजूदा हालात के तनाजुर में। तो आइए सुनते हैं क्या फरमाती हैं आप। आदाब सामईन, मैं तस्नीम कौसर आपसे मुखातिब हूँ। लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है और अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ चीज़ों में हमें छूट मिली है और कई जो है जगह पे दुकानें भी खुल रही हैं। लेकिन देखा ये गया है कि हमने 1 महीने की मेहनत से जो अचीव किया था वो हम फिर से भीड़ लगा कर जो है उसे ज़ाया ना कर दें। इसकी हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। मौसम इस तरह का है, रमज़ान भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी किन्हीं की तकलीफ़ पे जो है वो सोशल साइट्स पे कुछ मजाक भी बनाते हुए देखे गए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आपदा है, ये जो वबा है, ये जो परेशानी है, ये बीमारी, ये महामारी, ये पूरी दुनिया में लोगों को मुतासर कर रही है और मरने वालों की तादाद घट नहीं रही है बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अभी उस मरहले में नहीं पहुँचे हैं जहाँ दूसरे ममालिक पहुँच गए हैं, लेकिन कई स्टेट, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ स्थिति काफ़ी जो है वो परेशान कुन है और कोविड-19 के मरीज़ वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, खुशी की बात है कि बहुत सारे मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं और हमें इस बात की भी खुशी है कि शायद जो हमारे यहाँ भारतीय डॉक्टरों ने जो इलाज की प्रक्रिया शुरू की है, जैसे प्लाज्मा से ब्लड से प्लाज्मा निकाल के जो ठीक हुए मरीज़ हैं उनका प्लाज्मा बीमार को ट्रांसफ़र करके उससे वो इलाज की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ यही है कि वो इसमें कामयाब हों। लेकिन ये समाज है और इंसान है, इंसान में खूबी खामी दोनों होती है, बदी और नेकी दोनों रहती हैं। तो हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों की तकलीफ़ को नहीं समझते हैं और जाने अनजाने उनकी हरकतें जो है वो दूसरों को दुख पहुंचाती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि जिस दुख और तकलीफ़ से लोग गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर से जो लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, मज़दूर तबका है जो मजबूर है घरों में बंद रहने के लिए और जिसके पास अब जो है वो सब्र का दामन छूट रहा है उससे। और बहुत सारे मज़दूर तो पैदल ही निकल गए अपने घरों को
और बहुत से लोगों के पास राशन नहीं है, बड़ी तकलीफ़ में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सी नौकरियां छूट गई हैं, कई और देश को नुकसान तो हुआ ही है बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से। ज़ाहिर है जब देश के अवाम खुशहाल नहीं होंगे या उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही हो या नौकरी छूट गई हो तो देश कैसे तरक्की कर सकता है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इस स्थिति में भी लोगों की तकलीफ़ का मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए नसीहत के तौर पे मैं एक आपको हिकायत सुना रही हूँ। एक बादशाह था, वो अपने कुत्ते के साथ नाव पे बैठा और दूसरी तरफ पार उतरने के लिए, और साथ में उसके हारी मवाली भी थे। और वो कुत्ता जब बादशाह के साथ नाव पे चढ़ा तो वो उसका पहला एक्सपीरियंस था, और कुत्ता जो है वो असहज हो रहा था और बार बार भौंक भी रहा था और नाव से कूदने के लिए वो इधर से उधर नाव में भाग भी रहा था। जो नाव चला रहा था मल्लाह, उसको इस बात की फ़िक्र थी कि इस कुत्ते की हरकतों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि नाव पलट जाए और ये तो डूबे ही, साथ साथ बाकी लोग भी डूब जाएं। चूँकि बादशाह का कुत्ता था इसलिए मल्लाह कुछ बोल नहीं सकता था। उसी नाव में एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस कुत्ते को थोड़ी सबक सिखा सकता हूँ और ये भीगी बिल्ली बन जाएगा। बादशाह भी परेशान थे ये देख के कि कुत्ता किसी तरह काबू ही नहीं आ रहा था। उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। तो दार्शनिक ने अपने दो जो साथी थे उनकी मदद से उस कुत्ते को उठा के पानी में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता पानी में गिरा तो वो डूबने लगा और डूबने से बचने के लिए हाथ पांव मारता हुआ वो नाव के किनारे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उस दार्शनिक और उनके दोनों साथियों ने मिलकर उस कुत्ते को नाव पे वापस ले लिया। कुत्ता एक कोने में बैठ गया और उसने दोबारा कोई आवाज़ नहीं निकाली, भीगी बिल्ली सा बना बैठा रहा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने कहा कि ये तो अब ऐसे बैठ गया है जैसे पालतू बकरी है, तो आपने ऐसा इसके साथ क्या किया, इसमें क्या लॉजिक था? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जब तक पानी में नहीं गया था इसको पानी की ताकत का अंदाज़ा नहीं था और नाव की अफादियत का अंदाज़ा नहीं था। तो जब ये पानी में गया और ये डूबने लगा और नाव में से अपनी जान बचती दिखाई दी, तो अब ये नाव में आराम से बैठा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी की तकलीफ़ को जब तक हम खुद ना अपने ऊपर गुजार लें तब तक हमें उसकी तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होता। और अल्लाह ना करे कि ऐसी किसी शिद्दत से हम और आप गुज़रें। लिहाजा हम अपना भी ध्यान रखें, पास पड़ोस का भी ध्यान रखें और उन गरीब मज़दूर, परेशान हाल रेहड़ी पट्टी वाले और रोज़ कमाने खाने वालों का ध्यान रखें जिनसे रोज़गार छूट गया है और जिनके घरों में राशन नहीं है और रमज़ान का महीना भी है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास घरों में भूख पसरने न दें और ख़्याल रखें कि किसी घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा न जले। उर्दू अदब की एक सरकर्दा शख्सियत मोहतरमा तस्नीम कौसर के मौजूदा हालात के बारे में ये ख़यालात और तासुरात सामीन आपने सुने। हर कोई शख्स अपना अपना रोल अदा कर रहा है इस महामारी से निपटने के लिए। जैसा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि हर फर्द इस लड़ाई का सिपाही है। एक कहावत भी है, इत्तेहाद में ताकत है। सभी की इन कोशिशों से इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस वबा से निजात पाएंगे। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं लतिका चौहान की गाई हुई ये गज़ल। उर्दू सर्विस की तरफ से तमाम सुनने वालों को मेरा लतिका चौहान का आदाब, नमस्कार। आज आप सभी के सामने एक गज़ल पेश करने जा रही हूँ। बेहतर तो यही था मुझे प्यार ना करती, बेहतर तो यही
लतिका चौहान की गाई हुई ये खूबसूरत गज़ल आपने सुनी। कुछ दवा ज़रूरी है, कुछ दुआ ज़रूरी है, एहतियात लाजिम है, फासला ज़रूरी है। बुझ रहे हैं दिल सबके वहशत करुणा से, दिल में फिर जलाना तो एक दिया ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में उम्दा उम्दा काम कीजिए, बच्चों को अच्छे आदात से वाकिफ़ कराएं, फिट और फाइन रहने के लिए रोज़ाना वर्कआउट कीजिए और बाकी अफराद को भी इसके लिए तैयार कीजिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। दीजिए अपने मेज़बान फूला और नईम को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। जय हिंद।